देखिए, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगी। अभाज्य युग्म से मतलब यहाँ पर ये है कि दो अभाज्य युग्म लेने हैं जिनका अंतर कितना हो 2। तो हमने स्टार्ट किया देखने 100 से 3 से 5, 5 और 7 इनका अंतर भी तो 11 और 13, 17 और 19, 17 और 19 के बाद लिखा हमने क्या 29 और 31 भी ऐसे दो अभाज्य संख्या इनका अंतर 2 बैठ रहा है। 43 और 43 भी अभाज्य संख्याओं का युग्म बैठ रहा है। 59 और 61 भी अभाज्य संयुग्म ऐसा युग्म है जिनका अंतर 2 है। और 71 और 73 भी ऐसे अभाज्य युग्म हैं जिनका अंतर कितना है 2। तो गिन लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर कितना होगा हमें 8 ऐसे अभाज्य युग्म है जिनका अंतर कितना था 2। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि 8 अंकों वाली संख्या 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो संख्या है किससे विभाज्य है 8 से विभाज्य है। 30 x 0 8 6 7 y 88 से विभाज्य है, यह सवाल कहता है। जब 88 से विभाज्य है तो सीधी सी बात है ये 11 से तथा 8 दोनों से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 11 से 11 से विभाज्य होने के नियम क्या लिखवाए थे, याद करो। सम स्थान के अंकों का योग लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सम स्थान के अंकों का योग लिखो। पहले विषम स्थान के अंकों योग का अंतर तो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखा विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले सम स्थान के लिख दिया हमने 3 + x + 8 + 7 माइनस विषम सम स्थान के अंकों योग तो 0 + 0 + 6 + y। यह विभाज्य नियम कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग कितना होना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये कितना हो गया आपका 8 7 15 3 18 + x माइनस का 6 माइनस y बराबर 11। तो x माइनस y 18 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे प्लस के 12 = 11। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई एक x माइनस y बराबर 11 माइनस 12। तो यहाँ से क्या बना x माइनस y बराबर माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 1। चलो 11 से डिवाइड हो गया। अब ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड होने नियम क्या है आप याद कीजिए। सॉरी 8 से विभाजित होगा यदि अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाजित हों। देखिए अंतिम 3 अंक का मतलब हो गया आपका 6 7 और y। ठीक है, अब 6 7 और y को डिवाइड किससे करना 8 से। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा देखते हैं। 6 7 से 6 7 तो ये हो गया 8 8 जा 64 कितना बचा
3 और 3 रिमाइंडर बचा है, तो 3 के आगे हम कौन सा एक ऐसा नंबर लेके आए हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 3 के आगे जो नंबर मिलेगा वो हमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा, वो नंबर केवल क्या होगा, 2 ही होगा, 32 जो ही बनेगा। अगर लास्ट में y बराबर 2 हो जाए तो ये नंबर 100% 8 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 8 8 जा 64, बचे क्या हैं 3, तो 8 4 जा 32। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, रखने पर रखिए x माइनस वाई के लिए कितनी है, 2 बराबर -1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, उधर जाके 1 वाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना आ गया, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है 3x + y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं 3x + y कितना होगा। 3x + y की वैल्यू 3, x की वैल्यू भी हमारी 1 आई है और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो 3 और +2 कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो गया लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे दोबारा से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखेंगे एक बार बैक करके, तो फिर आपको समझ में ईजी आ जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहली चीज, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल आपको पता है कि कोई नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी डिवाइड हो जाए, वो अपने और एक के अलावा किसी डिवाइड ना हो। तो यह भी बताया था मैंने कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होने अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं देखते हैं, जैसे कि 2, फिर क्या था 3, ये भी भाज्य है, फिर 5 ये भी अभाज्य है, फिर 7 ये भी भाज्य है। यानी मतलब इधर 4 दिखाई दी, ये भी ऑप्शन ठीक है। एक अभाज्य संख्या विषम होती है, हाँ जी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, इसके बारे में सोचते हैं सभी, दोबारा पढ़ लेते हैं। सोचते हैं हाँ अनेक हैं, ये भी ठीक है। इसको पढ़ते हैं तीसरा, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। नहीं, सभी अभाज्य संख्या नहीं होती। देखो यहाँ पर 2 एक संख्या ऐसी है जो कैसी है, सम भी है और अभाज्य भी है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 कब तक, सम संख्या तक। भाई सम का मतलब भाई कम से कम 8-10 बार तो होगा। तो हम समझ कर चलते हैं कि हमने इसको 8 टाइम ले, 8 नंबर ले, 1 +- फिर 1 +- फिर +- फिर 1 +- 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हो कि पहला 1 इससे कैंसिल, दूसरा 1 इससे कैंसिल, तीसरा इससे कैंसिल, तीसरा +- से कितना रिजल्ट आया, 0। तो आंसर कितना होगा आपका इसमें, 0। अगर एक अल्टरनेट साइन के बाद 2 नंबर लिखे हों, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, और वो सम बार लिखे हों, तो उनका योग हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इसमें, यदि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर +3 स्क्वायर ... 9 का स्क्वायर का सम कितना है, 285। तो ये गिवन में हमारे पास ये दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ऐसे ही ये 9 तक के नंबर का स्क्वायर या वर्ग क्या दे रखा है हमें, 285। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं क्या
0.1 का 0.11 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे ही 0.99 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इसमें कुछ जैसे लिखा हुआ 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर फिर प्लस 0. ऐसे ही 33 का स्क्वायर भी होगा, ऐसे डॉट डॉट करके ये 0.99 के स्क्वायर की वैल्यू आपसे जानना चाहते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने का मतलब ये कि इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसका कहीं ना कहीं हमें यूज करना ही होगा। तो देखते हैं पहले हम उसको क्या लिख सकते हैं भाई। पॉइंट वन लेफ्ट से पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 1 2 डिजिट के बाद। तो पहले हम पॉइंट आते हैं, पॉइंट आने के बाद नीचे कितना आएगा, 2 अंक का दशमलव है तो नीचे आता है 100। जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको स्क्वायर लगा रहने दें। ऐसे ही 22/100 इसका स्क्वायर, ये लिखा है 33/100 इसका स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट में चले जाएं तो ये हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 99/100 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको देखें तो 11/100 का स्क्वायर तो ये लिखा ही हुआ है। इसको थोड़ा लेते हैं हम 2 इंटू 11/100 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेम बात लिखी गई है। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 11/100 का होल स्क्वायर। सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे इंटू स्क्वायर ही आएगा। यहाँ लिखते हैं 11 इंटू 9/100 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 11/100 11/100 11/100 सब में आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो 11/100 हमारा आ गया कॉमन, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बचा। यहाँ बचेगा 1 पे स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ये तो बाहर जा चुका है 2 स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, अगला नीचे 4 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके ऐसे ही 9 का स्क्वायर लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तो 11/2 का मतलब 1 to 1 11 का स्क्वायर 1 होता है, और 100 को लिख दो हमने 100 इंटू 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अब आप देख रहे हो कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 285। तो इसको लेते हैं हम 285। कहाँ से लिया है लिख देंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या कह दो गिवन कंडीशन है हमारी। अब आप देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो 1 to 1 और 285 की। तो इसकी जो मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 और 1 6 8 16 9 2 4 2, तो 5 8 6 2 12 और 1 14 हासिल लगाए, 9 13 14 हासिल लगाए, 2 और 1 3, कितना आ गया इसकी मल्टीप्लाई आ गई 3 4 4 8 5 अपॉन में कितना है 1 2 3 4 40 है। तो आपको इस तरह से नंबर जब भी मिल जाए 40, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि नीचे कितनी जीरो है 4। तो आपको लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर 4 अंक के बाद इसमें लगाना है 1 2 3 4, यानी का आंसर हमारा आएगा 3.4485। अब ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन में देखें तो 3.44 ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, उससे पहले आपने क्या करना है, जो गिवन कंडीशन लिख दी है और उसके बाद 0.11 0.22 का स्क्वायर 0.33 का स्क्वायर, इनमें सीक्वेंस है कि 11 का टेल बन रहा है। तो हमने क्या किया, इसके पॉइंट आए और नीचे जितने अंक बस 2 अंक बस है 2 जीरो नीचे बढ़ गई, यहाँ पर भी वही काम किया, यहाँ पर भी वही काम किया। फिर मैंने क्या किया, 100 को लिख दिया इस तरीके से। 22 को क्या लिखा मैंने 2 इंटू 11 को अपॉन 100, ऐसी 33 के लिख सकते हैं 3 इंटू 11/100, ऐसी सो ऑन डॉट डॉट। फिर क्या किया 11/100 सब में कॉमन दिखाई दे रहा था, हमने बाहर निकाल लिया। फिर क्या बचा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सो ऑन 9 का स्क्वायर। अब इसको क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता थी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, क्वेश्चन है 285, यहाँ रखा मल्टीप्लाई करी और फिर इसके बाद में सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए
बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो हमसे कभी कभी हमसे क्या कहते हैं, कभी बच्चे पूछ लेते हैं या कभी कभी घर में बड़े ही पूछ लेते हैं कि आप ये बताओ 11,1111 की वैल्यू क्या होगी। तो हम सोचते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले लिखना हुआ क्वेश्चन के साथ देखते हैं 11,000, तो देखो ये रहा, ठीक है। फिर लिखा है 1100, तो 1100 लिख लो पहले, और फिर 11, इन सबको जोड़ कर देखो आपको कितना बन रहा है। तो 1 1 1 2 और 1, कितना आ रहा है 1 2 1 ट्रिपल 1, ठीक है। जबकि हम लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि 11,1111 क्या बने, 11,1100 का मतलब हो गया 11,000 तो एक, फिर उसमें 1100 जोड़ो और फिर 11 को जोड़ो, तो कितना बच रहा है 12,111। इसी को हम क्या बोलते हैं 11,111 की जो भाषा में बोल देते हैं, हमें काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देते हैं बच्चों को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11,1111 का मतलब हो गया 12,111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है क्या 7 इंटू वाई इंटू 6 और फिर लास्ट में वाई वाई वाई, मतलब इन्होंने बोले एक ऐसा नंबर ऊपर रखो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर भी नीचे भी वही टर्म आ जाए। तो हम चेक करते हैं, इससे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, वाई की वैल्यू 8 लेके चलते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 में कर रहे हैं तो 4 6 जा 48, हासिल लगा 4 4 7 6 22 और 4 46, नहीं मिला। देखते हैं 48 6 से मल्टीप्लाई करके, नहीं 7, फिर वाई की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 से चल ले 6 ये 36 लगा 3 7 6 22 और 3 45, ये भी नहीं मैच कर गया। सी को देखते हैं 7 4 अपॉन में 6, तो 6 4 जा 624 का 4 आंसर लगा 2 और 7 6 42 और 2 44। तो आप देख रहे हो वाई 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 सब में सेम आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा इसमें से, वो आपका सी। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं नीचे ऊपर वाली वाई की वैल्यू और नीचे सब वाई वाई जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा क्या, ध्यान से देखें, लिखा है 1 से लेकर 10 तक की सही प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमें ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें चेक करेंगे सारे के सारे डीएलटी टेस्ट, पैर टेस्ट आप जानते हैं, एक से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं 2 से इसी को मैं चेक कर रहा हूँ पहले 5040 को, ठीक है। सबसे पहला केस 1 से डिवाइड हो गया, दूसरा केस था 2 से। 2 डिवाइड कब होगा, लास्ट में, अगर मैंने बताया था आपको 0 होगा या फिर कोई इवन नंबर होगा, 0 है लास्ट में तो 2 से भी डिवाइड हो गया। चलो आगे चलते हैं। 3 ड्यूअलिटी टेस्ट क्या था, 3 ड्यूअलिटी का मतलब अंकों का योग, जैसा कि 5 + 0 + 4 + 0 कितना है 9। यदि अंकों का योग डिवाइड हो गया, हाँ जी अंकों का योग 3 डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ 3 से ड्यूअलिटी टेस्ट भी पास कर लिया। फिर चलते हैं हम लोग 4 से ड्यूअलिटी टेस्ट। 4 से ड्यूअलिटी मैंने क्या बताया था आपको कि अंतिम अंक अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 डिवाइड होते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। अंतिम 2 अंक कितने हैं 40 डिवाइड किया 4 10 10, ये भी डिवाइड हो गया, यानी कि मतलब 4 से ड्यूअलिटी टेस्ट भी पास कर लिया। आगे चलते हैं 5 के लिए। 5 डिवाइड होने के लिए क्या लास्ट में 0 या 5 से, लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है 0 है तो 100% 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। 6 से ड्यूअलिटी टेस्ट में क्या चेक करना था कि 2 से भी हो और 3 से भी हो, और अभी हमने चेक किया ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 ड्यूअलिटी टेस्ट करने के लिए 7 से डिवाइड कर लो आप इसको, भाई 5040 7 7 जा 49, 1 बचा, ऊपर से क्या उतरा 14, 7 2 जा 14, 0 यहाँ लग जाएगी, यानी कि मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 8 पे डिवाइड चेक करने के लिए। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 0 4 0, 8 पंजे 40, ये 8 से भी डिवाइड हो गया। अब क्या रह गया 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट।
नाइन्स में क्या बताया गया भाई, 9 में वही होता है जो 3 के लिए होता है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 डिवाइड होना चाहिए। तो 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 कितना बैठा अंकों का योग 9, और 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 से डिवाइड करने के लिए आप जानते हो लास्ट में 0 है, तो 5040 अपॉन में 10 से 10 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 504 बार डिवाइड हो गया ये। तो यानी का मतलब ये एक ऐसा नंबर मिला 5040 जो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर आपको सारी के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, उसका यहाँ पर एक तरह से रिवीजन भी हो गया। तो आपको देख रहे हो कि प्रीवियस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया उसकी ही नॉलेज की बेस पर ही हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसलिए पहले आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस पार्ट का पहले बेसिक पढ़ लें, पहले वीडियोस पढ़ लें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को देखें, यहाँ लगाएं, तो आपको क्वेश्चन को समझने और करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वह सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक क्या, 2 ही जानते हैं, 2 में टिक लगा के आगे बढ़ जाइए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें एलसीएम लेना है, देखते हैं ज़रा थोड़ा सा क्या लिखा। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2, फिर 111 सही 1/2, फिर 11 से 11 से 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और फिर पर जाल जोड़, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2, 11 दूनी 22 और 1 23/2, 11 दूनी 222 और 1 223/2। ठीक है, इधर देखें, 2 2 2 2 2 2 और 3, 2223/2, इसकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और प्लस 1 2 23। तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 23, यहाँ से 223, यहाँ से 2223 को जोड़ दीजिए और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2223, फिर 223, फिर 23 और फिर 3, 3 4 12, यहाँ से लगाए 6 और 1 7 और 1 6 और 1 7, 4 2 2472, 2472 को आप किससे डिवाइड किए, 2 से, तो 2472 का आधा कितना हो जाएगा, 1236। ये हमारा आंसर, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 100 के समभाजकों की संख्या, मतलब 100 को डिवाइड करने वाले जितने भी समभाजक लिखिए। जैसे कि सबसे पहले 2 एक सम संख्या डिवाइड कर देती है 100 को, फिर है 4 भी डिवाइड कर देती है, भाग कर देती है। फिर उसके बाद देखते हैं 6 8 भी नहीं करेगा, 10 9 10 11 12 नहीं करेगा, 2 4, फिर उसके बाद सीधा आएगा 10 के बाद 12 13 14 भी नहीं आता, 15 16 17 18 19 20 19 तो नहीं, 20 डिवाइड कर देता है। उसके बाद 20 के बाद सीधा आपका नंबर आएगा 50 पर, 50 के बाद सीधा 2 3 4 5 और सीधा उसके बाद सीधा 100% एक नंबर जो होगा वो खुद ही होगा। तो 2 4 10 20 50 100 ये सब क्या हैं, 100 के सम भाजक हैं। तो आंसर कौन सा होगा, 6 नंबर ऐसे होंगे जो 100 को डिवाइड कर देते होंगे। आगे चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/4 और 4/5 के बीच नहीं आती। देखो सबसे पहले 3/5 और 4/5 की डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए कितनी बैठ रही है। ये हो गया आपका 0.6, ये हो गया आपका 0.8। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू बननी जो उससे बाहर निकल जाती है।
जैसे कि अगर मैं देखूं 30, इसको इसको चेक कर लेते हैं। ये तो 0.6 हो गया, आपको जान ही रहे हैं। 0.67 ये तो इनके बीच में लाई कर जाएगा। ये 0.7 हो गया, ये भी इसके बीच में लाई कर जाएगा। इसको इसको चेक कर लेते हैं। 16/30 डिवाइड किया 16 को, तो ना जाए 0 पॉइंट लगा 0, 30 पंजे 150। तो आप देख रहे हो 0.5 आ रहा है। 0.5 तो इससे 0.3 से पहले आता है, यानी मतलब ये चीज़ के अंदर लाई नहीं करेगी। बाकी सारे के सारे ये भी 0.6 के आसपास ही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग आंसर, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर 0.6 ये भी इनके बीच में ही लाई करेगा, 0.67 के करीब ये भी इनके बीच में लाई करेगा, ये भी इनके बीच में लाई करेगा, लेकिन ये जो नंबर है इनके बीच में नहीं आएगा। तो इसको हमें आंसर जो होगा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखा 33,275 में किससे गुना करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन जो है हम आपके डिस्कस जो करेंगे वो आपके घन और घनमूल में ही करेंगे। ठीक है, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है। ये लिखा एक अनवासी अवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। देखो, अवसानी अनावर्ती को मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। अवसानी का मतलब होता है कि डिवीजन ना रुके, मतलब भाग होना ना रुके, डिवीजन नहीं रुकना, लेकिन अंक का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन। जैसे मैंने बताया था आपको 10/3 जब आपको समझाया था परिमेय संख्याओं के बारे में, तो लिखा था ये कितना था 0.333333, वही चलता रहता है। इसमें क्या हो रहा है, अवसानी मतलब डिवीजन रुक तो नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है, दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने आपको 2 केस समझाए थे। दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या या दशमलव के बाद या तो भाग वहाँ रुक जाए, जैसे 0.456 यहाँ रुक गया, या फिर दशमलव के बाद भाग वहाँ ना रुके लेकिन दशमलव के बाद ये अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो भी उस केस में वो नंबर क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो और अपरिमेय मैंने क्या बताया था, अपरिमेय मैंने आपको समझाया था ना तो भाग होना रुके, ना ही अंकों की पूर्णावर्ती हो। क्या हो? पूर्णावर्ती हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको लेक्चर में कि 22/7 का एग्जांपल दिया था। यहाँ पे आपको दिखाया 3.1628 और 69 ऐसे डॉट डॉट चल रहा था। तो यहाँ पर क्या था, ना तो दशमलव के बाद अंक भाग वहाँ रुका था और ना ही दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन हुआ था। तो उस केस में मैंने क्या बताया था, ये संख्या कैसी है, अपरिमेय। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे एक अवसानी का मतलब वही नॉट डिवीजन नहीं रुकना, डिवीजन का नहीं रुकना, आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। मतलब ना तो भागवान रुक रहा है, लेकिन आवर्ती दशमलव का मतलब क्या, अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो उस केस में क्या होता था, डिवीजन नहीं रुक रहा लेकिन अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, उसको परिमेय संख्या ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखते हैं। देखो, आप लेक्चर को लेंगे तो फिर पुराने लेक्चर पहले बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बीच बीच में कि क्या क्या मैंने पढ़ाया था, उसका रिवीजन हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ए के उन सभी संभावित मानों को जिनके लिए 4 अंक की संख्या 5 4 क्या लिखे 5 4 7 ए 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, उनका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग पूछा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बताया था कि 3 से विभाज्य कब होगा, जब अंकों योग 3 से डिवाइड हो जाए। तो 5 + 4 + 9 और प्लस ए। अब देख लीजिए कितना बैठा है, 9 9, देख लीजिए 5 + 4 + 7, तो 9 7 16, तो ये हो गए। ठीक है, अब 16 में हम सबसे छोटा नंबर क्या जोड़ें, इससे डिवाइड है 2।
यानी मतलब ए इक्वल टू कितना मिल गया 2, तो 18 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 16 में हम क्या जोड़ें कि ये नेक्स्ट नंबर फिर डिवाइड हो जाए, 16 और 5 21, तो यहाँ से एक ही वैल्यू कितनी आ गई 5। आगे देखते हैं 16 में हम क्या जोड़ें कि ये फिर डिवाइड हो जाए, 16 16 8 24 होता है, तो ये भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक ही वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद 16 के बाद हम अंक जोड़ना है, तो अंक के अलावा अंक तो 9 जोड़ने में 25 बैठेगा, यानी मतलब अगला कोई नंबर होगा नहीं। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए, कितना बैठता है ये 2 + 5 और +8, कितना हो गया 8 7 15। तो जो ए के संभावित मान होंगे उनका योग कितना बैठेगा 15 बैठेगा। वन संभावित मान क्या होंगे 2 होगा, 5 होगा और 8 होंगे। ठीक है, तो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है 2x - 3, 2x - 11 और 2x - 9 और 2x - 7। तो आप देख रहे हो सम में से आप विषम नंबर घटा रहे हो। सम में से जब विषम घटाते हैं तो मान लीजिए 20 में से 13 घटा दिया आपने, तो कितना बचा 7। 40 में से आपने 11 घटा दी, तब कितना बचा 29। तो आप देख रहे हो कि इसमें इस विषम में से अगर सम में से विषम घटाने पर सम माइनस विषम हमेशा क्या मिलता है विषम अंक मिलता है। क्या मिलता है विषम। तो आंसर विल भी क्या होगा विषम अंक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 4 x 9 का गुणनफल है, तो x जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या होगा। भाई सीधी सी बात है कि 2 4 और इन्होंने एक x छोड़ दिया, डिवाइड किससे होता है ना, गुणनफल का मतलब वही 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड होता है। तो आप इसके आगे कैसा कौन सा नंबर लाएंगे जिससे वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 का गुणनफल बन जाएगा। 9 का मल्टीपल, भाई 9 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली बात है 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो वही वाले कॉन्सेप्ट लगाना है कि इनको जोड़ने पर 9 से डिवाइड होने नंबर मिल जाना चाहिए x। अब देखते हैं x को क्या लेंगे हम, 2 और 4 हो गए 6। अब 6 के आगे एक ऐसा नंबर कौन सा लें जो उसको डिवाइड कर दे। तो 6 के आगे देखो, अगर 6 लेते हैं तो 6 6 12, वो डिवाइड नहीं होगा 9 से। 3 लेते हैं, 6 + 3 कितना हो गया 9, और 9/9 कितना हो गया 1, यानी मतलब ये जो अंक जो होगा वो हमारा कितना होगा 3 ही होगा। तो ऑप्शन जो विल बी द बी विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। लिखा है पाई और -e, इन सब के बारे में जानते हैं। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, और ई क्या है अपरिमेय संख्या। और मैं आपको बता रखा था कि अपरिमेय माइनस अपरिमेय हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो आंसर में क्या आएगा अपरिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय अपरिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय। फिर से देखो नया क्वेश्चन देखें, पूछ रहे हैं कि पाई क्या है। पाई आप सभी जानते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है। मैं बता चुका हूँ, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या होगा सी। आगे देखते हैं, फिर से वही पूछ रखा है कि ये भी क्वेश्चन उसी से रिगार्डिंग है। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय होंगे। तो मैं बता चुका हूँ 7 भी क्या है परिमेय संख्या और 13 भी क्या है परिमेय संख्या। इनके बीच कितनी संख्या होंगी, इनके बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अगर आपसे पूछता कि 7 और 13 के बीच कितनी है परिमेय संख्या, तब भी आंसर अनंत होगा, और परिमेय तब भी आंसर अनंत होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आपको मैंने पूरे
30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज करा दी है और वो क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो हर बार मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस हिसाब से आपको ये आइडिया हो जाएगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी लेक्चर दें सबसे पहले आपको इस नंबर सिस्टम का पहले बेसिक पढ़ लेना है कि टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, उनका रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको। सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, भाग का नियम, फिर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद जाके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाला सेशन है उसको देखेंगे, तब जाके आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग हर तरह की डिफ़िकल्टीज़ या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जितनी कि क्वेश्चंस की जो आने की संभावना होती है वो सारी मैंने इसमें लगभग मैक्सिमम कवर कर लिया है। फिर भी आप इसको देखें, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप डाल दें, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। और आने वाली वीडियोस के लिए, नई वीडियोस के ऐसे मैं बनाता रहूँगा, ऐसा आपका रिव्यू होगा, तो नई वीडियो अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, बाय बाय।